नीलम जी, कल आप थे नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग देखी कल हाँ वक्त। जी, देख देख लिया। ओके, होमवर्क किया? हाँ जी, हाँ। किया है। किया हुआ है। ओम शांति दीदी। दीदी विशाल भाई जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनकी अकल जाड़ की सर्जरी हो रखी है। किस चीज की? अकल जाड़। अच्छा। ओके, ठीक है। विशाल भाई तो कल थे नहीं। हाँ, वो सर्जरी के लिए ही जा रखे थे। अच्छा। उषा बहन। ओम शांति दीदी। आंटी। होमवर्क किया? हाँ दीदी, किया था। अच्छा। हाँ। क्या है? आज अभी सभी ज्वाइन नहीं हुए। हाँ दीदी। बबली बहन। ओम शांति दीदी। शांति। कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ दीदी। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है क्लास लेके। मन को बहुत शांति मिलती है। वेट रहता है 8:30 कब बजेंगे, कब क्लास ज्वाइन करेंगे। ये बताओ, कुछ फायदा हो रहा है? हाँ जी। बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा। गुड। अब गुस्सा नहीं आता। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि गुस्सा नहीं आता किसी की बातों पर भी। इतनी जल्दी? अभी पेपर। मैं दिन में मैं जो रिकॉर्डिंग होती है ना, इनको दोबारा से सुनती रहती हूँ दिन में भी। हम्म। जो आप वीडियो नहीं भेजते हो इस पे, उनको दोबारा से सुन लेती हूँ। फिर मम्मी को भी सिखाती रहती हूँ, मम्मी को बता देती हूँ। टीवी में भी चला देती हूँ, तो सारा दिन यही चलाती रहती हूँ ना। तो बहुत फर्क पड़ रहा है। अच्छा, अभी जब पेपर आएगा ना तो पता चलेगा। ठीक है दीदी। पेपर मतलब सिचुएशन। हाँ जी। पेपर मतलब परिस्थिति। परिस्थिति। हाँ जी। है ना? तो जब हाँ जी। पेपर आएगा तो पता चलेगा कितने पानी। हाँ जी। हाँ जी दीदी। जी। हाँ जी, राकेश भाई जी। ओम शांति दीदी। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। आप तो सेकंड टाइम कोर्स कर रहे हैं ना? जी जी। मुरली सुनते हैं रेगुलर? कभी बीच में छूट जाती है। वैसे ज्वाइन होते हैं आप? सुबह वाली क्लास में होते हैं? जी जी होते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें वीडियो हाँ जी। ऑफ रहते हैं ना, तो पता नहीं चलता। एक तो बहुत सारे होते हैं, छोटा छोटा दिखता है, तो पता नहीं चलता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बोलिए। हाँ जी दीदी। मैं जो मुरली का जो आता है, एक ग्रुप और है उसमें मेरा नंबर है। लेकिन मुरली के लिए वो आता है ना लिंक, उस पे क्लिक करती हूँ, मेरा ऑन ही नहीं होता। यही तो मैं मुरली नहीं सुन पाती बिल्कुल भी। यही आईडी है, इसी पे ही करना है आपको। सेम आईडी है, सुबह 7 बजे अच्छा, इसी पे आ जाएगी। पे ही होती है, हाँ। ठीक ठीक है दीदी। तो नहीं, ये इसी आईडी से होती है। सारी ठीक। क्लासेस आईडी पे हैं। सुबह 7 बजे होती है, फिर 12 बजे होती है, फिर शाम को 7:30 होती है। 7:30 मुरली क्लास होती है। और फिर ठीक अब। है दीदी। ठीक है। ठीक है। जी। तो राकेश भाई, चेंज लग रहा है कुछ? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। होमवर्क करके कैसा लग रहा है? होमवर्क करके अच्छा लग रहा है दीदी। क्या प्रोफेशन है आपका? दीदी मैं रिटायर हो गया हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ में जी। क्या थे एज? मैं पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था जी। अच्छा। एज ए सब पोस्ट मास्टर। ओके। ओके। हाँ जी। ठीक है। हाँ ठीक। जी। तो आज का हमने करना था राजयोग से प्राप्त अष्ट शक्तियां और राजयोग का आधार और विधि। एक मिनट दीदी। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? राजयोग से प्राप्त अष्ट शक्तियां और आधार विधि, मैं पिक्चर शेयर कर देती हूँ।
जी। टूर्नामेंट ऑफ पावर्स थ्रू राजयोग। आप नोट करेंगे राजयोग से प्राप्त अष्ट शक्तियां। तो राजयोग से हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां आती हैं? ठीक है। हाँ हाँ। तो फर्स्ट पिक्चर है जिसमें ये बच्चा पेड़ पे पत्थर मार रहा है। तो इसको देख के क्या समझ आ रहा है? शक्ति का नाम नहीं पढ़ना, आप सिर्फ फोटो देख के बताओ कि आपको क्या समझ आ रहा है इस फोटो में। कोई भी बता सकते हैं, नीलम जी बताइए। ये फोटो देख के तो लग रहा है पत्थर मार के आम तोड़ रहा है। हाँ। और हाँ। और और क्या समझ? बड़ी गुस्से में लग रहा है। एग्रेशन। तो इसमें दिखाया है कि ये बच्चा पेड़ पे पत्थर मार रहा है और उसके बदले पेड़ फल दे रहा है, छाया देता है, ऑक्सीजन है ना। वो इतना मार खा कि हमें फल दे रहा है, छाया दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो जब हम राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर वो सहन करने की शक्ति आती है, हर बात को सहन। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कितना सहन करना है, और हमेशा मैं ही सहन करूं क्या, सामने वाला नहीं करेगा। और कई बार हम कहते हैं कि अब ना मेरी सहन शक्ति की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, और हम सारा ब्लास्ट कर देते हैं। हम्म। होता है ऐसे। तो आप बताओ कि वो हमने सहन किया या हम इकट्ठा करते गए, क्या किया? इकट्ठा करते गए। तो सहन करना माना हमने सहन किया और उस बात को हम भूल जाएं, याद ही ना रखें एक सेकेंड। तो वो होती है सहन शक्ति। ठीक है। तो जब हमारे साथ कोई मिसबिहेव करता है या हमसे कोई गलत तरीके से बात करता है, तो उस समय समझो कि वो मेरे सहन शक्ति का पेपर ले रहा है और मुझे उस पेपर में पास होके दिखाना है। ठीक है। तो वो होता है सहन करना। जैसे पेड़ सहन करके भी हमें दे रहा है, तो ऐसे हमें भी देना है हर एक को। शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है हर एक के लिए। ठीक है। भले सामने वाला हमसे कैसा भी व्यवहार करे। हम्म। तो वो धीरे धीरे आती है राजयोग का अभ्यास करने से। ठीक है। अच्छा, आज आप एक काम कर सकते हैं, ऐसा कोई है जिससे आपका बोलचाल बंद हो, आप लोगों में से किसी के साथ कोई ऐसा है जिससे बोलचाल बंद हो? कोई ऐसा रिलेटिव? बबली बहन बताओ, है? अनम्यूट करके बोलो। बहुत सारे हैं दीदी। एक नहीं है। तो आज आज आपको क्या करना है, आज आपको उनको फोन करना है। अच्छा दीदी। कर सकते हो? ठीक है। उनसे ये बोलना है कि अभी तक हमारा, हमारे बीच जो भी था, जो भी पुरानी बातें थी, चलो आज उनको खत्म करते हैं और आज से हम नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। हम्म। कर सकते? मुश्किल है दीदी। क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल? एक मिनट, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं एक मिनट फोन करूँ। हाँ हाँ, कर लो। और कोई बताएंगे? है ऐसा कोई? उषा माता जी? हैं? दीदी सॉरी दीदी। मैम निकल गई मुझसे। क्या? ए, क्या बोला आपने? मतलब कोई हम उससे बोल नहीं रहे। हाँ। हाँ है दीदी। हाँ, तो आज फोन कर सकते हो उनको? मैं कैसे करूं फोन बताइए? कि वो मेरे से बात ही नहीं करते कभी। नहीं, आप करो ना, आप शुरुआत करो। आप उनसे माफी मांगो।
बहू से? मेरे बेटे की बहू है। हाँ तो बस मांग लो माफी। बहू से माफी मांग। क्यों नहीं मांग सकते? ये क्या हो गया? आत्मा देखो ना। दीदी 12 साल हो गए, वो बात नहीं करती मेरे हाँ से। तो आज करो ना। आज से बोलो, आज से हमारे नए रिश्ते की शुरुआत है। उसका स्वभाव और उसका नेचर ही अलग है दीदी, मेरे से बहुत अलग है उसका। हाँ तो यही तो कर्मों का हिसाब किताब है। हाँ, अपने भाई के वालों को ज्यादा महत्व देती है। देखो यही तो पुरानी बातें पकड़ के रखी है ना, तो आज से पुरानी बातों को खत्म करना है ना। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहती दीदी उससे। नहीं कहते भले कुछ नहीं, लेकिन अंदर तो पकड़ के रखी हैं। अब क्या करूं, कोई ऑप्शन ही नहीं है बात करने का। फोन करके माफी मांगनी है, फिर आप देखना। अच्छा। ठीक है, लेकिन दिल से। अच्छा। फिर कल पूछूंगी मैं सबसे। तो कल दीदी वो आमने सामने मिलेगी मेरे से, तो मैं तब बात कर लूं उससे। कल कैसे मिलेगी? वो कल हॉस्टल में उसका बेटा पढ़ता है, और मैं भी हॉस्टल जा रही हूँ, और वो भी हॉस्टल जा रही है। अच्छा। हाँ तो कल बात कर लो। तब बात कर लूंगी मैं उससे। हाँ ठीक है। और है ना? हाँ, उससे माफी मांगनी है और माफ करना भी है। सुबह योग में उसको माफ कर देना, फिर बात करना। अमृत। हाँ दीदी, फिर मैं आपको आपको बताऊंगी फिर मैं क्या बोलती है। ठीक है। ठीक है दीदी। अमृत वेला पहले माफी मांग के जाना। अच्छा। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक है राकेश भाई। जी दीदी। बताइए, है ऐसा कोई? हाँ जी, था एक, मैंने कर दिया उनको फोन ना 3 4 दिन पहले। हाँ तो क्या हुआ? कर दिया फोन खुद से ही। सुधरा के नहीं? वो, हाँ जी, रिश्ता सुधरा के नहीं? सुधर गया जी। अच्छा, पहले ही फोन कर। सुधर गया। बढ़िया है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। ओके। हाँ तो ये थी सहन शक्ति। दूसरी है पावर टू एडजस्ट। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ से नदियां निकल रही हैं, है ना? और ये नदियों का जल सागर में समा जाता है, इसको बोलते हैं समाने की शक्ति। तो जैसे सागर में नदियों का जल समा जाता है, और सागर क्या करता है, जो भी कूड़ा कचरा है वो अपनी लहरों से बाहर कर देता है। और जो भी अच्छी चीजें हैं, खनिज है, पेट्रोलियम है, वो सब सागर के तले में होता है ना? तो वो गंदी चीजों को बाहर कर देता है और अच्छाई को अपने अंदर धारण कर देता है। ठीक है, तो हमें भी यही करना है। हमें हर एक के अंदर अच्छाई देखनी है। ठीक है। तो लेकिन आज हम करते क्या हैं, हम दूसरों के तो जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। दूसरे से गलती हो जाए तो हम कितना सुना देंगे, और वही गलती खुद से हो जाए तो हम कहेंगे गलती से हो गया। नहीं। और हम मतलब दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं और अपने अंदर तो कोई कमी नजर ही नहीं आती। तो हमें दूसरों के अंदर अच्छाई देखनी है और अपने अंदर कमी देखनी है। आज अपने बेटे से कोई गलती हो जाए तो उसको तो आप संभाल लेंगे, और पड़ोसी के बेटे से हो जाए तो क्या करते हो? क्या करते हो? नीलम जी बताओ। क्या अनम्यूट करके बोलो। उसकी गलती कोई पकड़ के हम बैठ जाते हैं, सारी दुनिया में फैला देते हैं। सारी गलती को। हाँ जी। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी ने आप पे विश्वास करके आपको कोई बात बताई। हाँ ठीक है, जी। आप क्या करते हो? हम दूसरों को भी जाके बताना शुरू कर देते हैं। तो आपको बताते हैं, हम कहते हैं मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो किसी तुम और आगे मत बताना। के वो भी किसी और को बताएगा, उसका भी कोई ट्रस्ट वर्दी होगा, फिर वो किसी को बताएगा। तो ऐसे वो बात होते 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 जब उस इंसान तक पहुंचेगी, क्या की क्या होके पहुंचेगी, और वो कहेगा मैंने तुम पे विश्वास करके तुम्हें बताया और तुमने सारी दुनिया को बता दिया, जबकि बताया एक को ही, है ना? तो अपने अंदर समाना है। अब आप देखो, हमारे पास दिन में कितने लोग आते हैं, और हर कोई अपनी पर्सनल बात शेयर करता है हमसे। तो हम एक की बात दूसरे को नहीं बताते ना। और
अपने अंदर भी नहीं रखते, उसने बात बताई और उसको सॉल्यूशन दिया तो बात खत्म। अपने अंदर कचरा थोड़ी ना इकट्ठा करना है। तो वो है समाने की शक्ति। ठीक है, आगे। इस फोटो में देख के क्या समझ आ रहा है? फोटो का बताइए, राकेश जी बताइए क्या समझ आ रहा है? सुनार कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? कुछ बना रहे हैं। जी, बबली बहन बताओ क्या समझ आ रहा है फोटो को देख के? नहीं पता दीदी। नहीं पता। अच्छा, ये है परखने की शक्ति। नोट करेंगे, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। फोर्थ है ना दीदी ये? थर्ड है। समानने की शक्ति थर्ड में तो वो समानने वाली शक्ति का दिया था ना आपने। पहली सहन करने की, दूसरे समाने की। हाँ, सहन करने की समानने की शक्ति। ठीक है, तो इसमें दिखाया है कि जैसे एक जौहरी होता है, सुनार होता है, उसके पास आप पुराना सोना लेकर जाते हैं। हम्म तो वो क्या करता है, उसके पास ऐसा ना ब्लैक कलर का एक स्टोन होता है जिसको कसौटी बोलते हैं। वो ना कसौटी पे कस के देखता है कि सोना असली है या नकली है, उसकी चमक देख के बताता है ना। तो जब हम राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर वो परखने की शक्ति आ जाती है। इसको हम एकाग्रता की शक्ति भी बोलते हैं। जब हमारा मन और बुद्धि उस एक की याद में एकाग्र होता है तो हम सही गलत की पहचान कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब हमारा मन और बुद्धि उस एक की याद में कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो हम सही, क्या सही है और क्या गलत है उसकी पहचान कर पाते हैं। कई बार हम कहते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। हम ना परख नहीं पाते। हम कहते हैं मेरे दो मन है, मैं ये करूं या वो करूं, है ना। तो वो मन दो नहीं होते, वो मन और बुद्धि के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो जब हमारे अंदर वो परखने की शक्ति आ जाती है तो हम सही गलत की पहचान कर पाते हैं। इस पे आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक ना वो था, मतलब खेतों में काम करने वाला किसान था। तो वो खेतों में काम कर रहा था और उसको ना पानी, मतलब जैसे पानी लेने गया सागर के पास। तो वहां पे ना उसको एक चमकीला सा पत्थर मिला। तो वो पत्थर वो उठाता है, कहता है बड़ा अच्छा सुंदर पत्थर है, इसको ना मैं बेच दूंगा। तो ना उसको 200 रुपये चाहिए होते हैं। तो बहुत जरूरत होती है, तो कहता है इसको बेच के ना मैं 200 रुपये ले लूंगा, किसी कोई भी खरीद लेगा इसको। तो जाता है एक सुनार के पास, तो उसको दिखाता है कि ऐसे ना ये पत्थर ना मुझे बेचना है, तो इसके लिए ना मुझे 200 रुपये चाहिए। तो वो कहता है इसके तो मैं तुम्हें 100 रुपये दे सकता हूँ। तो कहता है नहीं, मुझे तो 200 रुपये ही चाहिए। तो फिर आगे जाता है। तो फिर एक और उसको दिखाता है। तो उसको कहता है कि ऐसे ऐसे ये पत्थर मुझे बेचना है। तो वो कहता है कि ना इसके मैं तुम्हें ना 150 रुपये दे सकता हूँ। तो फिर ना वो पत्थर ना वो कहता है कि नहीं, मुझे तो 200 रुपये ही चाहिए। तो ऐसे तीसरे के पास जाता है, तो वो उसको 200 रुपये दे देता है। तो फिर ना जो पहले वाला होता है वो उसको मिलता है, वो कहता है कि क्या वो पत्थर तुम बेच रहे थे? तो कह रहा है वो तो मेरे को 200 रुपये चाहिए थे, मैंने बेच दिया 200 रुपये का। वो कहता, तू पागल है, वो तो इतना बड़ा हीरा था, कोहिनूर का हीरा, तुझे 200 रुपये में बेच दिया, वो तो करोड़ों रुपए का था। तो कह रहा है मेरे से बड़ा बेवकूफ तो तू है, मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन तुम्हें तो पता था, तो तुम तो दे सकते थे ना, तो तुमने क्यों नहीं दिया? तो वो है परखने की शक्ति। तो मतलब
कि जब हम राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर वो परखने की शक्ति आ जाती है। फिर अगली शक्ति में आप देखो तराजू दिखाया है। ये है पावर टू जज, मतलब निर्णय करने की शक्ति। तो ये दोनों शक्तियां इंटर रिलेटेड हैं, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। तो जब हम सही गलत की पहचान हमें करना आ जाता है, तब हमारा जो डिसीजन होता है वो राइट होता है, हम सही निर्णय कर सकते हैं। ठीक है। अगली फोटो में देखो क्या दिख रहा है, कोई बताएंगे? इस फोटो को देख के क्या समझ आ रहा है? उषा जी बोलिए। दीदी इसमें तो एक बराबर बराबर तराजू के पल्ले दिख रहे हैं। हम्म। नहीं तो तराजू। राजू वाली तो बता दी, निर्णय करने की शक्ति उसके ऊपर वाली। बराबर में निर्णय मतलब एक दूसरे के बराबर में है। निर्णय करने की शक्ति, सही गलत का हम निर्णय कर सकते हैं जब हमें हमारे अंदर परखने की शक्ति आती है। अब आप देखना कि जैसे कानून का कोई सीन दिखाते हैं तो उसमें हम्म। वो इंसाफ की देवी दिखाते हैं वाइट ड्रेस में, और उस हाँ। पे पट्टी बंधी होती है। हाँ। देखा है? हाँ। क्या मतलब है इस बात का? अ, जब इंसाफ करते हैं ना तो बराबर का उसको महत्व देते हैं। हाँ, है ना, जिसको लोग बोलते हैं कानून अंधा है। हाँ। कानून अंधा नहीं होता, वो इसलिए दिखाते हैं कि आंखों पे पट्टी इसलिए बंधी होती है मैं कि वो अपनी दवाई मीटिंग कर रही थी। पराये का भेद भूल के सही डिसीजन ले। हाँ। तो ये शक्ति हमारे अंदर राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आती है। हम्म। ठीक है। और अब ये जो अगली फोटो है उसमें देख के क्या समझ आ रहा है, बबली बहन बताओ। ये पता नहीं दीदी, ये कोई अर्थ लेके जा रहे हैं। हाँ। हम्म। और पावर टू, देखने की शक्ति। नहीं नहीं, नीलम जी बताओ क्या समझ आ रहा है इस फोटो को देख के। किसी की डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, लेकिन ऊपर जो खड़े हैं उसके एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। नहीं, ये दिया जलता हुआ दिख रहा है ना। अच्छा, ऊपर दिया, हाँ अब दिया जलता हुआ दिखा, उसका फेस दिख रहा था, फेस तो फेस दिया बना हुआ है। ये क्या दिखाया है, ये है सामना करने की शक्ति। तो मेडिटेशन से हमारे अंदर वो सामना करने की शक्ति आ जाती है। आज हमारे सामने वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन होती है जब हमारे किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं उसकी डेथ हो जाती है। और उस सिचुएशन से बाहर निकल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। कई बार लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन अब हमें ये ज्ञान मिला कि हर आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, और जितना टाइम उसका मेरे साथ कार्मिक अकाउंट रहता है तो वो आत्मा मेरे साथ रहती है। और जब वो अकाउंट क्लियर हो जाता है तब वो आत्मा मेरा साथ छोड़ के चली जाती है। तो इस नॉलेज के आधार पे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो यह है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। नोट करेंगे। उसके बाद ये अगली फोटो में क्या समझ आ रहा है, कोई भी बोल सकते हैं, बताइए। राकेश जी बोलिए। सबने मिलकर पर्वत उठा लिया लगता है। सबने एक एक उंगली लगाई है। इसमें दिखाया है कि इतनी सारी उंगलियां मिलकर एक पहाड़ उठा रही पहाड़ को उठा सकती है। हैं। जी। उसमें दिखाया ना कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सबने एक एक उंगली का सहयोग दिया। तो वो कोई स्थूल पहाड़ उठाने की बात नहीं है,
जब हम आपस में मिलजुल कर कोई भी काम करते हैं सहयोग से, तो हम पहाड़ जैसा मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं। सहयोग में इतनी शक्ति होती है, इतना बल होता है। अब आप देखो कि एक काम को करने में एक इंसान को 4 घंटे लगते हैं, और वही काम अगर 4 लोग मिलकर करते हैं तो वो 1 घंटे में भी कर लेते हैं, और थकावट भी नहीं होती, हंसी खेल करते हुए आपस में मिलजुल के हम वो काम कर लेते हैं। तो ये है सहयोग करने की शक्ति, है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप हमारे यहाँ देख सकते हैं, है ना। हमारे हेडक्वार्टर में माउंट आबू में आप देखोगे कि एक बारी में 30,000 लोग आते हैं, 25,000, 30,000। तो इतने सारे लोगों के रहने की व्यवस्था करना, है ना, उनके खाने की व्यवस्था करना, उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, और वहां फिर भी इतना डिसिप्लिन है, और काम इतनी स्मूथली होता है कि कोई उनके ऊपर मैनेजर नहीं, कोई सुपरवाइजर नहीं। जो आते हैं बाहर वाले वो देख के हैरान होते हैं मैनेजमेंट, कहते हैं यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कौन मैनेज करता है। तो यहाँ कोई मैनेजर नहीं है, हमारी कंपनियों में तो इतने हमें सुपरवाइजर, मैनेजर, मैनेजर के ऊपर भी जनरल मैनेजर, फिर वीपी, डायरेक्टर सब रखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई इनको देख नहीं रहा, फिर भी सारे खुशी खुशी अपनी काम कर रहे हैं। तो बताया कि यहाँ सेवा भाव है, यहाँ कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ हर कोई ये सोचता है कि ये भगवान की सेवा है और हम सेवा में सहयोगी हैं। तो वो सहयोग से मिलजुल के ये काम होता है, और हर चीज अपने टाइम पर एक्यूरेट। अब जैसे वहां पे हर चीज का टाइम होता है, सुबह मुरली का टाइम 7 से 8 है, फिर नाश्ते का टाइम 8 से 9 होता है, और आप 9:30 भी जाओगे ना, पूरा डाइनिंग आपको क्लीन मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि लंगर चल रहा है हर टाइम, तो ऐसे लंगर होता, मतलब हर चीज सिस्टमेटिक वे में, और हर मतलब सब मेरी वजह से सॉक्स दे देना। 30,000 लोग आराम से टेबल चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं, और फिर मतलब ये सर्व करने वाले सर्व कर रहे हैं, बनाने वाले बना रहे हैं, बर्तन मांजने वाले बर्तन मांजने, मतलब हर चीज ऐसे हो रही है मिनटों मोटर। तो कैसे होता है इतना बड़ा काम? सहयोग से। ठीक है, अब अगली फोटो में देखो, देख के क्या समझ आ रहा है? हम्म, बताइए, कोई भी बोल सकते हैं। हम्म। कछुआ से निकल आया है। कछुआ क्या करता है? क्या करता है कछुआ? हम्म, बताइए। जब उसको खाना है, चलना है, तब वो अपने ऑर्गन्स को बाहर निकालता है, अदरवाइज वो अपनी शेल के बीच में उसको समेट लेता है। ठीक है, तो ये है पावर टू विड्रॉ, मतलब विस्तार को सार में समाने की शक्ति। अब इससे उसको फायदा क्या होता है? एक तो उस पे कोई जंगली जानवर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो शेल होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है, और उस पे आप हथौड़ा भी मारोगे ना तो उसको कुछ नहीं होगा। और दूसरा, इससे क्या फायदा होता है उसको कि उसकी लाइफ लंबी होती है। कछुआ 250 से 300 साल जीता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी सेव कर ली। तो इसलिए कहते हैं योगियों की जो उम्र होती है वो लंबी होती है, क्योंकि हम भी अपनी एनर्जी सेव करते हैं। तो इसके लिए हमें कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सोच समझ के बोलना है, और जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो।
और जितनी जरूरत है उतना ही बोलो। समझ आया? कई बार क्या होता है, कोई हमें बात बता रहा होता है और बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा कहना क्या चाहते हो, ये तो बताओ। है ना? तो इसलिए टू द पॉइंट बात करनी है, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलो, तो एनर्जी सेव होगी, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। नेक्स्ट, ये फोटो देख के क्या समझ आ रहा है? हम्म, बोलिए कोई भी, क्या दिख रहा है इसके अंदर? बिस्तर बंद और पेटी, है ना? पहले के टाइम पे कहीं जाते थे तो बिस्तर बंद लेकर जाते थे, आर्मी वालों के भी देखे होंगे बिस्तर बंद। हम्म, तो ये है समेटने की शक्ति। अब आप मुझे बताओ, कहीं पे आप जाते हो घूमने के लिए, 2 दिन के लिए हम जाते हैं और हमें पता है कि 2 दिन के बाद घर वापस आना है, तो हम सारा सामान रूम में बिखेर देते हैं, या जो जो चीज यूज होती जाती है उसको वापस बैग में रखते जाते हैं कि 2 दिन के बाद घर वापस जाना है? क्या करते हैं? हाँ, बोलिए। हाँ, बबली बहन बोलो। दीदी जो चीज यूज हो जाती है उसको समेट के वापस से रख देते हैं। कि अब घर जाना है। कमरे में नहीं बिखेर के रखते, कि वापस घर जाएंगे तो दोबारा से नहीं वो करना पड़ेगा। लेकिन आज हमने क्या कर रखा है, अपने मन और बुद्धि को हर जगह फैला रखा है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में। अब हमें पता चला कि अब वापस घर जाने का टाइम है, तो सब जगह से बुद्धि को समेट के उस एक की याद में एकाग्र करना है। ठीक है? तो जब हम ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर ये 8 शक्तियां आ जाती हैं, और उसका स्वरूप दिखाया है दुर्गा माँ को। दुर्गा माँ के 8 हाथ दिखाते हैं। हाँ जी। 8 हाथ किसका प्रतीक है? वो अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। ठीक है? तो ये 8 शक्तियां हमारे अंदर मेडिटेशन से आती हैं। अब हम करेंगे राजयोग का आधार और विधि। अभी जो 8 शक्तियां करी उसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो, दुर्गा माँ के जो 8 हाथ दिखाए हैं वो सिंबॉलिक दिखाए हैं। 8 हाथ वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। वो कैसे काम करेगा, है ना, कपड़े कैसे पहनेगा, कैसे वो करेगा कोई भी काम? तो 8 हाथ 8 शक्तियों का प्रतीक है। आज हमें बल को दिखाना है, शक्ति को दिखाना है, तो हम भुजा के रूप में दिखाते हैं, तो इसलिए उनकी 8 भुजाएं दिखाई हैं। तो वो 8 शक्तियां, और जब हमारे अंदर वो 8 शक्तियां आ जाती हैं तो हम ही वो दुर्गा स्वरूपा हैं। ठीक है? अब हम करेंगे राजयोग का आधार और विधि। मतलब आधार क्या है, कि उसको याद करना क्यों है। अब आप देखो, लिखो, याद जो है ना वो 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, परिचय के आधार पर याद। नंबर 2, परिचय के आधार पर याद। नंबर 2, संबंध के आधार पर याद। नंबर 3, स्नेह के आधार पर याद। एंड नंबर 4, प्राप्ति के आधार पर याद।
तो पहला बताया परिचय के आधार पर। देखो अभी आपको सिर्फ भगवान का परिचय मिला है, तो आपको याद आ नहीं रही, आपको याद दिलाई जा रही है। अब उसके लिए आपको रोज जो होमवर्क दिया जाता है ना, आपको कहा जाता है कि रात को सोने से पहले याद करो, उठते याद करो, हर एक को आत्मा देखो, खाना खाते टाइम याद करो, पानी पीते टाइम याद करो, है ना। क्योंकि सिर्फ परिचय मिला है, तो प्यार नहीं हुआ, उससे संबंध नहीं जोड़ा, तो याद आ नहीं रही, याद कराई जा रही है। हम्म। तो ऐसे ही जैसे मानो हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की एक लिस्ट बनाते हैं कि कहीं कोई छूट ना जाए। करते हैं ऐसे। हम्म। करते हैं ना, कि इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, कि कोई रह ना जाए। लेकिन अब हमें मतलब जैसे ऐसे ही हमें सिर्फ उनका हमें परिचय तो है, लेकिन हमने उससे वो प्यार वाला संबंध नहीं जोड़ा, तो हमें याद आ नहीं रही, हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है। तो ऐसे ही भगवान का सिर्फ परिचय मिला है, तो उससे अभी प्यार नहीं हुआ, संबंध नहीं जोड़ा, तो याद आ नहीं रही, हम अपने आप को याद दिला रहे हैं। ठीक है। दूसरा है संबंध के आधार पर याद। जब हम किसी से किसी रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं, तो हमें उसको याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद हमें ऑटोमेटिकली आती है। अब मान लो दो लोगों की सगाई हो गई, मानो रोका हो गया, तो अब पता चला कि वो इंसान यहाँ रहता है, ये काम करता है ना, ये उसकी फैमिली है, तो वो भले विदेश में ही क्यों ना रहता हो, तो उससे बात करने का मन करेगा, है ना, तो उससे बात करेंगे क्योंकि संबंध जुड़ गया, उसकी याद आती है। तो ऐसे ही भगवान के साथ हमारे सारे संबंध हैं। वो हमारी माँ भी है, पिता भी है, दोस्त भी है, हमारा फ्रेंड भी है, मतलब हमारा भाई भी है। हम किसी भी संबंध से उससे बात कर सकते हैं। जिस संबंध की हमें अपनी लाइफ में कमी लगती है, हम उससे उस संबंध से बात कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हो गया संबंध के आधार पर याद। एंड तीसरा है स्नेह के आधार पर याद। ठीक है। अब जब मान लो दो लोगों की शादी हो जाती है, तो प्यार होता है। तो ऐसे ही भगवान से, मतलब ऐसा प्यार हम करें कि पल पल सताने वाली जो याद होती है, उसके बिना हम रह ही ना पाए। अब जैसे आशिक माशूक का होता है ना, हमने सोनी महिवाल का सुना, हीर रांझा का सुना, तो उनका कैसा प्यार था। उनका मतलब वो एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार थे, कि जहां भी देखते थे वो ही नजर आता था। तो ऐसा प्यार अगर भगवान से हो जाए तो, हम्म, कि हर कर्म करते उसकी याद बनी रहे, तो ऐसा प्यार करना है, उसके बिना हम रह ना पाए। और चौथा है प्राप्ति के आधार पर याद। अब जैसे पिता से पुत्र को प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो अपने पिता को याद करता है ना। हम्म। तो ऐसे ही उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। तो ऐसे पिता को हम याद नहीं करेंगे क्या, बताओ, है ना। तो वो हो गया प्राप्ति के आधार पर याद। 21 जन्म कैसे, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, और एक जन्म ये संगम का। ठीक है। तो ये था कि किस आधार पे याद करना है। अब जब हम ये बात बताते हैं ना कि इस आधार पे याद करना है, तो सब कहते हैं कि हाँ चलो ये बात तो समझ आ गई कि हमें भगवान को याद करना है, लेकिन अब याद करें कैसे, वो तो दिखाई देता नहीं है। तो हम क्या बात करें, कैसे बात करें, क्या बात करनी होती है उससे। हाँ बबली बहन, कुछ पूछना है आपको।
दीदी एक बार ये 21 और 8 वाला ये पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करा दो। कह रही थी कि उनसे हमें प्राप्ति होती है 21 जन्मों की, और हाँ इस जी। तरह से तो विनाशी प्राप्ति होती है। अगर प्रॉपर्टी मिल भी गई तो वो आज है और कल नहीं, लेकिन उससे हमें अविनाशी प्रॉपर्टी मिलती है। 21 जन्म कैसे हैं? 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, और 1 जन्म संगम का। ठीक है, तो वो हो गया प्राप्ति के आधार पर याद। अब हम बात कर रहे थे कि चलो, ये तो बात समझ आ गई कि किस आधार पे याद करना है, लेकिन याद करें कैसे? बात क्या करनी होती है उससे, कैसे बात करें, वो तो दिखता ही नहीं है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको अपने पिता से बात करने के लिए क्या हमसे पूछना पड़ता है कि क्या हम उनसे कौन सी बात करें? तो ऐसे ही वो हमारा पिता है ना, तो उनसे हम अपने दिल की कोई सी भी बात कर सकते हैं। अब इस पे ना आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक ना वो था, गवाला था, गाय चराने वाला। तो ना वो गायों को चराने के लिए जंगल में ले गया। अब उसने ना सारी गायों को चरने के लिए भेज दिया, और खुद ना एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब अकेला बैठा था, बोर हो रहा था, तो ऐसे ना भगवान से बात करने लगा। कहता है, अब जैसे मैंने इन गायों को चरने के लिए भेज दिया है, तो तूने भी तो हमें इस संसार में भेज दिया है। तो अब जैसे मैं यहाँ बैठा बोर हो रहा हूँ, तो तू भी तो ऊपर बैठा बोर हो रहा होगा। तो क्यों नहीं तू नीचे आ जाता, हम आपस में मिलके गपशप लड़ाएंगे, बातें करेंगे। तो ना इतने में एक सन्यासी वहां से गुजरता है। तो देखता है इधर उधर कोई नहीं है। कहता, तू किससे बात कर रहा है? तो कहता है, मैं तो भगवान से बात कर रहा हूँ। तो कहता है, क्या बात कर रहा है? तो कहता है, मैं ना ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है, ये कोई भगवान से बात करने का तरीका है? मैं तेरे को सिखाता हूँ तरीका। तो ना उसको एक मंत्र रटवा देता है। अब वो 10-15 दिन में वो मंत्र रट लेता है। और फिर ना वो जो सन्यासी होता है, वो भगवान जी के मंदिर में जाता है, और भगवान जी की मूर्ति के आगे बोलता है, अब स्टोरी है, स्टोरी की तरह लेना। तो कहता है, मैंने ना आज एक बड़ा अच्छा काम किया। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, क्या अच्छा काम किया? कहता है, मैंने ना एक अनपढ़ गवाले को आपको याद करने का तरीका सिखा दिया। तो भगवान जी कहते, तूने अच्छा काम नहीं किया, तुम तो बुरा काम किया। कहते, क्यों? कहते, और क्या, वो रोज आता था, रोज मेरे से मीठी मीठी बातें करता था। तूने तो अब उसको एक मंत्र रटवा दिया है, उसमें ना तो कोई फीलिंग्स है, ना इमोशन है। वो रोज वही रटा रटाया मंत्र मेरे आगे बोलता है। हाँ, तो तूने अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम किया है। तो ये है बात करने का तरीका। तो भगवान से हम अपने दिल की कोई भी बात कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास एक बहन आती थी, तो वो कहती है, मैं ना भगवान को ना चुटकुले सुनाती हूँ। उसको ना चुटकुले सुनाने का बड़ा शौक था। कहती है, मतलब हम कोई भी बात कर सकते हैं, वो तो भावना का भूखा है। तो ऐसे ही एक और स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक बार एक बच्चा था, वो ना वहां पे चर्च में जाके प्रेयर कर रहा, मतलब प्रेयर करता है आंखें बंद करके, ऐसे कुछ कुछ बोल रहा होता है। तो जो चर्च का पादरी होता है, तो वो सोचता है कि इसको प्रेयर करनी कैसे आती है। तो कहता है कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। तो कहता है, कैसे प्रेयर कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं ना भगवान को ABCD सुना रहा हूँ। तो मतलब वही है कि जो उसको आता है वो वही सुना रहा है। तो ये हम उससे किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये है आधार, कि किस आधार पे याद करना है। अब है विधि क्या है ना, कि कैसे याद करना है। अब देखो, स्टार्टिंग में आपको कहा था मेडिटेशन करने के लिए आप आईज क्लोज करके कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट विधि क्या है वो हम जानेंगे। देखो, शुरू शुरू में जब योग लगाना सीखते हैं, तो हम सबसे पहले रेड लाइट करते हैं। रेड लाइट क्यों करते हैं? क्योंकि जो परम धाम का सीन है, वो रेड गोल्डन लाइट है, तो इसलिए रेड लाइट जलाई जाती है। और कोई म्यूजिक प्ले किया जाता है। म्यूजिक इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि मतलब ताकि हमारा ध्यान ना भटके, जो वर्डिंग है सॉन्ग की उसी में रहे। और क्या करते हैं, और जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन रूम में या तो पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र होता है, या फिर ब्रह्मा बाबा का चित्र होता है। तो वो भी इसलिए होता है
कि हमारा जो फोकस है वो सामने ही रहे, मतलब इधर उधर की बातों में ना जाए। और हमारे यहाँ जो हम मेडिटेशन करते हैं वो हम ओपन आईज से करते हैं, खुली आंखों से करते हैं। आपका क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। तो हम ओपन आईज से क्यों करते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। एक तो जब हम आंखें बंद करते हैं तो पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की सब बातें हमारे सामने आती हैं। दूसरा, जब हम आंखें बंद करते हैं तो नींद आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में हम शांति का अनुभव करते हैं। तो आंखें बंद करते हैं तो कई बार नींद आ जाती है। ठीक है। और तीसरा, हम आंखें खोल के इसलिए करते हैं कि हमारा ये सहज राजयोग है, इसको हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं पे भी कर सकते हैं। अब मान लो हम ड्राइव कर रहे हैं, तो आंखें बंद करके कैसे ड्राइव करेंगे? या फिर हम खाना बना रहे हैं, तो आंखें बंद करके कैसे खाना बनाएंगे? नमक की जगह मिर्च, मिर्च की जगह हल्दी, कुछ भी डाल देंगे, है ना? तो इसलिए हम आंखें बंद करके नहीं करते, आंखें खोल के करते हैं। ठीक है, तो ये है विधि। अब पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो। दीदी जो आप बोल रहे हो ना, कि जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो हाँ, बहुत सारे थॉट आते हैं माइंड में। है ना? कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ, तो ये कंसंट्रेट नहीं होता, इसका कुछ बताओ। ये बंद करके करते हो? हाँ जी। हाँ, तो यही तो कह रही हूँ, आंखें खोल के करना है। अच्छा। कभी कोई पीछे की बातें आ जाती है, कभी कुछ आगे का, किसी ने कुछ बोला वो याद आ जाता है। कह रहे हैं कि आंखें बंद करके करते हैं तो पुरानी बातें भी याद आती हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की। और आंखें खोल के करते हैं तो जो सामने दिख रहा है हम उसी को देखेंगे ना, इसलिए फोटो भी लगाई जाती है। बाकी हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए ये सब चीजें की जाती है, अगरबत्ती भी जलाई जाती है, वो एक वातावरण बनाने के लिए, है ना, एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। तो ये सब साधन अपनाने की जरूरत नहीं है, हम चलते फिरते उठते बैठते उसको कहीं पे भी याद कर सकते हैं। शुरुआत में जब योग नहीं लगाने के लिए ये सब साधन अपनाए जाते हैं। ठीक है, समझ आया? जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हाथ पकड़ के हम लिखना सिखाते हैं ना, तो ऐसे ही शुरू शुरू में ये सब चीजें करते हैं, बाकी जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें किसी भी साधन की जरूरत नहीं होती है। समझ आया? आधार, विधि और राजयोग से प्राप्त शक्तियां। ठीक है, तो होमवर्क जो सब दे रखे हैं वो करेंगे, और रिटर्न होमवर्क आज का रहेगा, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा स्वरूपा हूँ। तो इस नशे से, इस स्वमान से लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मेडिटेशन करते हैं। तो जो मेल हैं वो भी यही लिखेंगे, या फिर ये भी लिख सकते हैं, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। वैसे तो आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। ठीक है, तो जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अभी मेडिटेशन करते हैं, तो सभी सीधे होकर बैठेंगे और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा स्वरूपा हूँ।
अष्ट शक्तियों से संपन्न। मेरे अंदर सहन करने की शक्ति आ गई है। कैसी भी परिस्थिति में मैं सहन कर सकती हूँ। अब किसी के कड़वे बोल मुझे परेशान नहीं करते। मेरे अंदर समाने की शक्ति आ गई है। मैं सही गलत की पहचान करके सही निर्णय ले सकती हूँ। किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। मेरे अंदर सहयोग करने की शक्ति आ गई है। समेटने की शक्ति आ गई है। सभी बातों से अपनी बुद्धि को समेट कर उस एक की याद में टिक जाएं। ले जाएं अपनी मन और बुद्धि को परम धाम में। देखें अपने पिता को अपने सामने। एक बाबा में ही मेरा पूरा संसार है। वो ही मेरे माता पिता भाई सतगुरु टीचर सब कुछ है। एक बाबा में ही मेरा पूरा संसार है। मैं बाबा से सर्व संबंधों के रस का अनुभव कर रही हूँ। बस एक बाबा और मैं, दूसरा कोई नहीं। एक बाबा में ही मेरा पूरा संसार है। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। आईज पे लगाएंगे।